नमस्कार किसान भाइयों। अक्टूबर के महीने में करेले की खेती के बारे में A to Z जानकारी लेने वाले बहुत ही युवा अनुभवी किसान भाइयों से मिलाने वाले हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, हमारे चैनल एग्री ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं पूरी जानकारी दूंगा अक्टूबर के महीने में करेला की खेती कैसे की जाती है। जी चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। सर आप बताइए, अक्टूबर के महीने में करेला की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए? जी बिल्कुल बताएंगे किसान भाइयों। इस वीडियो को जो भी किसान भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि किसान भाइयों इस वीडियो में आपको करेला की खेती करने की पूरी A to Z संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई नहीं रोकेगा आपको बेहतरीन उत्पादन लेने में करेला से। तो किसान भाइयों, करेला की खेती करने के लिए कुछ वैज्ञानिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसे तो सभी किसान भाई करते हैं पुराने परंपरागत तरीके से, लेकिन अब आप कुछ ट्रेडिशनल तरीका अपनाइए, कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर का तरीका अपनाइए। तो मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, अगर आप अंत तक जानकारी को समझते हैं तो आपको जो करेला में जो पहले आप जो उत्पादन ले पा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा आप उत्पादन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, करेला की खेती करने के लिए हम निम्नलिखित कई पॉइंट पे बात करेंगे, लगभग 10 पॉइंट पे बात करेंगे। पहली, करेला की खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कैसी होनी चाहिए, कौन सी उन्नत किस्में आपको लगाना चाहिए, उसके अलावा आप सिंचाई कितनी बार करें, खेत की तैयारी कैसे करें, खाद एवं उर्वरक कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, रोग का नियंत्रण कैसे करें, कौन सा रोग लगता है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, ये जो भी तमाम जानकारी होती है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो पहले मैं बात करता हूँ पहली नंबर से, जो बेसिक जानकारी है करेला की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी। कोई भी फसल को मिट्टी पे उगाया जाता है, इसके लिए सही मिट्टी का जानकारी होना ज़रूरी होता है कि कौन फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। अगर हम फसल कोई लगा रहे हैं उसके लिए मिट्टी सही नहीं है, बिना मिट्टी की जांच के फसल लगा देते हैं, तो उत्पादन का कम का सबसे बड़ा कारण वही होता है किसान भाइयों। तो मैं पहले आपको मिट्टी पे बात करूं तो करेला की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं, तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है ना, करेला की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। बलुई दोमट मिट्टी में इसकी जो उत्पादन है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ताकि किसान भाई अगर बलुई दोमट मिट्टी में जो खेती करते हैं वो इसके उत्पादन से काफ़ी खुश रहते हैं। अब हम बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी होगा मिट्टी का पीएच मान, यानी कि जिस खेती में हम खेती कर रहे हैं उस मिट्टी का पीएच मान क्या है। अगर पीएच मान ही नहीं सही है तो हमारे करेले की पौधे की विकास नहीं होगी अच्छे से, जिससे हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले पीएच मान की जानकारी भी होना ज़रूरी होती है। तो करेला की खेती करने के लिए अगर मैं मिट्टी के पीएच मान की बात करूं किसान भाइयों, तो मिट्टी के पीएच मान मध्य पीएच मान की ज़रूरत होती है, यानी कि 7 से 7.5 के बीच का जो पीएच मान होता है करेला की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे किसान भाइयों करेला की खेती करने के लिए तापमान की क्या आवश्यकता होती है। तो बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। करेला की जो बीज का जब हम नर्सरी तैयार करते हैं वो अंकुरित होने के लिए, ऐसे हम करेला की खेती 25 से 35 डिग्री तापमान पर जो होती है इसकी खेती बेहतरीन तरीके से होती है। 20 से 35 के बीच अगर तापमान है तो अच्छी तरीके से होगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे करेला की खेती आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी अगर आप सही से कर लेते हैं और खेत की तैयारी करते समय सही खाद एवं उर्वरक डालते हैं और उसकी मात्रा सही डालते हैं तो आपके पौधे की विकास भी जल्द होगी और आपकी उत्पादन भी जल्द होगी और काफ़ी कम समय में आप ज़्यादा आपका पौधे की ग्रोथ मिलेगी। तो पहले आपको क्या करना है, जो गहरी जुताई करने वाली यंत्र हो जैसे कल्टीवेटर, हैरो, इनसे मिट्टी को पहले जुताई करवा देनी है। जिससे होगा क्या, जो भी खरपतवार होती है ना वो बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएगी अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो। गहरी जुताई करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देना है खेतों को, ऊपर से धूप लगने देना है, सूर्य का प्रकाश लगने देना है, ताकि जो मिट्टी जो जड़ से उखड़ी हुई है ना उसमें जो भी खरपतवार आया है, जो मोथा हो गया वगैरह, जो भी खरपतवार काफ़ी जिद्दी खरपतवार होता है, उसका जो गांठे होता है, जो जड़ होता है, वो सूख जाए धूप लगने से, ताकि आपको खरपतवार की समस्या आगे ना बने और मिट्टी भी आपका सूखा रहे तो सही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद, जितना पुरानी हो सके उतना पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद लाना है, खेतों में छिड़क देना है। और गोबर की खाद छिड़कने के बाद एक बार आपको रोटेवेटर से जुताई करना है। अब रोटेवेटर से जुताई इसलिए करना है किसान भाइयों कि जो आप कल्टीवेटर से जुताई किए थे तो उसमें तो लंबा लंबा ढेपा था, जो मिट्टी बड़े बड़े रहता है पत्थर की तरह,
तो उसमें जो आपका गोबर की खाद है और मिट्टी है, अगर रोटावेटर करवाते हैं तो मिट्टी को भुरभुरी कर देती है, तो गोबर की खाद और मिट्टी दोनों आपस में मिल जाती है, जिससे मतलब आपके पौधे को काफ़ी विकास मिलती है। अच्छे से भुरभुरी कर लेना है आपको मिट्टी रोटावेटर से जुताई करवा के। उसके बाद आपका खेत हो गया बिल्कुल तरीके से तैयार। जो किसान भाई रासायनिक खाद देना चाहते हैं तो आप 2 बोरा NPK प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस खेतों में छिड़काव कर देना है आपको। और NPK खाद देने के बाद आप समतल विधि से कर सकते हैं या बेड को तैयार करके कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेड को ही तैयार करें। बेड तैयार करने के बाद जब आपका करेला के पौधा का नर्सरी जो तैयार हो गया है उसको आप बेड पे लगा दीजिए, और इसकी लगभग बरसात के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही सिंचाई की जाती है, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको सप्ताह में 1 महीने में 3, 4, 5, 4 सिंचाई आपको करनी पड़ती है करेला की खेती में। तो किसान भाइयों बेड विधि से करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा उत्पादन आपको मिलती है। तो हमने खेत की तैयारी करने की भी प्रक्रिया बता दिया। अब खरपतवार नियंत्रण करने की तरीका बताऊं किसान भाइयों, तो ये सब्जी वर्गीय खेती है। हम आपको सजेस्ट करेंगे रासायनिक तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं। खरपतवार अगर होती है तो उसको हाथों से मजदूरों को लगवा कर निराई गुड़ाई करवा दीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। खरपतवार भी हट जाएगा, मिट्टी की भी उलट पलट हो जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और सब्जियां केमिकल से भी बचेगी, ताकि लोग मार्केट में जाएंगी तो लोगों के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। तो किसान भाइयों हमने पूरी जानकारी करेले की खेती की देने की आपको कोशिश की है। सर आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।